हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पास देखेंगे जो दूरी दे रखी है, जो कह रहा था कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर जो दूरी दे रखी 1 एंगस्ट्रॉम, कितने एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो दूरी को किसमें बदलेंगे? मीटर में, तो एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में ले जाएंगे, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या करा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब ई ज्ञात कीजिए। उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो कह रहा था हीलियम के नाभिक, किसके नाभिक? हीलियम के नाभिक। हीलियम जैसे अल्फा कण पर कितना होता है? 2 हीलियम 4 होता है अल्फा कण पर आवेश जो होता है, पर जो क्या होता है आवेश 2 हीलियम 4 होता है आवेश है। और उसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख सकते हैं। किस इलेक्ट्रॉन के रूप में? 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख सकते हैं। ये फार्मूला पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र का, E बराबर 1/4πε0 डॉट Q/r²। तो ई जो वैद्युत क्षेत्र ऐसे रहेगा 1/4πε0 पूरे का मान कितना होता है? तो 9 × 10⁹ होता है इंटू आवेश। आवेश अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आवेश कितना दे रखा? तो आवेश की जगह पे ही रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितना रख देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में दूरी कितनी? दूरी का r² है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? 1 × 10⁻10 का होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, होल ऑफ स्क्वायर 2 बार में, 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 यहाँ देखेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। गुणे 1.6 हो जाएगा, 19 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा? गुणे 10⁻⁻10 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, 10 दूना कितना हो जाएगा? 10⁻⁻20 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे माइनस का 20 ऊपर जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखेंगे ध्यान से 18 रहेगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक और 0 बढ़ जाएगा, और गुणे 16 हो जाएगा, और यहाँ 10⁻⁻10 और माइनस का 20 ऊपर जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। नीचे 10 रहेगा और 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 10⁻10 बचेगा। 18 और 16 की गुणा कर लेंगे तो 8 × 48 का 8 हाथ से चले 4, 6 कम 6, 6 4 10 हो जाएगा। 8 1 कम 8 और 1 1 कम 1, 8 रहेगा, 8 रहेगा, 1 1 2, 288 आ जाएगा। 16 18 की गुणा करेंगे 200 कितना आ जाएगा? 88। वैद्युत क्षेत्र और नीचे कितना था? 10 था, तो 10 रहेगा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, आंसर में क्या दिख रहा था? आंसर में जो दिख रहा था 2.88। यहाँ क्या करेंगे? ध्यान देंगे, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे और 10 से और भाग करेंगे, तो 1 0 से ये 0 1 0 कटेगा और एक और 2 0 कट जाएंगे, 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात 1 हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर आ जाएगा 2.88 और 10 और 11 गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलम। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल है आप सभी के समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।